अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रीचर्स के बारे में जो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म में नहीं बल्कि हमारी असल हकीकी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्रीचर्स कौन से हैं और किन जगहों में पाए जाते हैं, ये सब जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जापानीज स्पाइडर क्रैब जापान के समुद्रों और दरियाओं में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये दिखने में बहुत बड़े होते हैं और इनकी टांगें 12 फुट तक बढ़ सकती हैं। इतने ख़तरनाक दिखने के बावजूद भी ये फ्रेंडली होते हैं और हमला नहीं करते। दोस्तों, ये हर चीज़ यहाँ तक कि मुर्दा लाशों को भी खाते हैं और इनकी उम्र 100 साल तक होती है। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि ये अपनी सारी टांगें खोने के बावजूद भी ज़िंदा रह सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉबफिश गहराई में रहने वाली एक मछली है जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के गहरे पानियों में पाई जाती है। दोस्तों, इस मछली में मसल्स बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दबाव वाले पानी में भी रह सकती है। दोस्तों, ये समुद्र की गहराइयों में रहने वाली वो मखलूक है जिसका ताल्लुक ऑर्चिन्स और स्टारफिश के ग्रुप से है। दोस्तों, ये दुनिया के लगभग सभी समुद्रों में पाए जाते हैं। गहरे समुद्रों में 95% हिस्सा सी पिक्स का होता है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं और उसकी वजह यह है कि ये ठंडे समुद्रों की गहराइयों में रहते हैं। यहाँ पे रिसर्चर्स का जाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो ये 4 से 6 इंच तक होते हैं। दोस्तों, सन बेयर जिसे डॉग बेयर भी कहा जाता है, साउथ ईस्ट जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया वगैरह शामिल हैं के ट्रॉपिकल जंगलात में पाए जाने वाले भालू हैं। और दोस्तों, इनके छोटे कद और लंबी ज़ुबान की वजह से ये बिल्कुल कुत्ते जैसे दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इनकी पसंदीदा खुराक में शहद, शहद की मक्खियाँ और शहद के छत्ते शामिल हैं। दोस्तों, हैगफिश जिसे सबसे गंदी और अजीब समुद्री मखलूक भी कहा जाता है। दोस्तों, हैगफिश समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक मछली है जो दिखने में बिल्कुल किसी ईल जैसी होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा वाहिद जानवर है जिसकी खोपड़ी तो है मगर इसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। दोस्तों, जब इसे भूख लगती है तो ये मछलियों के साथ चिपक जाती है और फिर इनके अंदर दाखिल होकर इन मछलियों को अंदर से बाहर की जानिब खाना शुरू करती है। दोस्तों, एजोटल जिसे वॉकिंग फिश मैक्सिका भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका ताल्लुक टाइगर सैलेमेंडर की नस्ल से है। दोस्तों, इसका नाम तो वॉकिंग फिश है मगर हकीकत में ये मछली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये दरअसल में एम्फीबियन यानी खुश्की और तरी दोनों में रहने वाला जानवर है। और दोस्तों, इसे मैक्सिको की मुख्तलिफ झीलों में देखा गया है। ये अपने आप को फिजिकली डिवेलप किए बगैर बढ़ती है। और दोस्तों, अगर इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए या फिर ज़ख्मी हो जाए तो ये उसे दोबारा रीजनरेट करने की सलाहियत भी रखती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।